अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक जिन स्टॉक्स को हमने हाईलाइट किया है उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं मिलर ट्रैक्टर्स का। मिलर ट्रैक्टर्स पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्टॉक को हाईलाइट करने का मकसद रिसेंट कंपनी का रिजल्ट है और सेल्स है। अगर रिसेंट रिजल्ट की बात करें तो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में तकरीबन 350% के अराउंड हमें इजाफा देखने को मिला है। कंपनी ने तकरीबन 2.45 बिलियन रुपीस का नेट प्रॉफिट दिखाया, जो अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 80 पैसे बनता है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो उनमें भी तकरीबन 200% का सालाना बेसिस पे इजाफा देखने को आया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 49% कंपनी की सेल्स में भी इजाफा हुआ था। बुनियादी तौर पर जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें जो मेन वजह थी वो ये था कि एक तो इंटरनेशनली हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस नीचे आई, जिसकी वजह से डीजल की प्राइसेस पाकिस्तान में काफ़ी कम हुई थी। तो उसकी वजह से जो फार्मर्स की बाइंग कैपेसिटी थी उसमें भी इजाफा देखने को मिला और हमने ओवरऑल सेल्स में जो है वो पूरे इंडस्ट्री में जो है वो इजाफा देखा। हम समझते हैं कि जो रीसेंट किसान पैकेज था उसकी वजह से भी फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और जो लोन की स्कीम्स थी अभी रिसेंटली MTL ने जो है मुख्तलिफ बैंक्स के ज़रिए कोलैबोरेशंस की हैं, जिसमें जो फार्मर्स हैं वो नॉट ओनली दे कैन बाय ट्रैक्टर्स बल्कि जो मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको भी वो ईज़िली बैंक के थ्रू जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ओवरऑल जो है वो रेवेन्यू में इजाफा करती हैं। रिसेंटली वी हैव सीन कि SIFC ने एग्री इकोनॉमी पे काफ़ी फोकस किया है और फार्मर्स की सपोर्ट के लिए उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें लैंड है और बाकी जो है वो एजुकेशन और सीड्स के हवाले से भी उनको काफ़ी जो है वो गाइडलाइंस दी गई हैं। हमने देखा है कि ओवरऑल यील्ड्स की क्रॉप में भी इजाफा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वार्टर की। सेकंड क्वार्टर में जिसका अब रिज़ल्ट आना है, हम समझते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें 10% का इजाफा देखने को आ सकता है। ना सिर्फ ये कि कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर वो भी डबल हो जाएंगी। हमें लगता है कि तकरीबन 27 रुपये के अराउंड कंपनी की अर्निंग्स आ सकती हैं और मोस्ट लाइकली बिकॉज कंपनी हाफ ईयर में यूजुअली पे आउट देती है तो एक अच्छा पे आउट भी एक्सपेक्टेड है। यूजुअली ये कंपनी फुल पे आउट्स में जारी होती है, तो मोस्ट लाइकली अगर 25 रुपये का भी डिविडेंड आ जाता है तो वो मार्केट के सेंटिमेंट्स में इनकॉर्पोरेटेड होगा। हम समझते हैं कि जिस तरीके से MTL जो है वो लीडिंग कंपनी है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में और आगे जो है वो SIFC का फोकस भी एग्री इकॉनमी की तरफ है और एक न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उसका भी जो बुनियादी तौर पर इन्हिसार होगा वो एग्री इकॉनमी की तरफ होगा। सो मोस्ट लाइकली हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर स्पेस में काफ़ी एक्सपेंशन आएगी, सेल्स भी बेहतर होंगी, क्रॉप्स की यील्ड बेहतर होने की वजह से हम देखेंगे कि जो सेल्स में इजाफा है वो काफ़ी नोटिसेबल होगा। दैट्स वाई वी हैव हाईलाइटेड द स्टॉक। हमें लगता है कि नॉट ओनली फंडामेंटली ये स्टॉक जो है वो बहुत ल्यूक्रेटिव है, बल्कि अभी करंटली देखें तो प्राइस में भी काफ़ी डिप आया है, तो करंट लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। दूसरा जो हमने स्टॉक हाईलाइट किया है दैट इज़ ट्रीट पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है जो कि ब्लेड बनाती है और तकरीबन 85% मार्केट शेयर है। लास्ट रिपोर्टेड रिजल्ट में वी हैव सीन कि 19% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर इनकी सेल्स में इजाफा हुआ था। इनकी एक्सपोर्ट्स भी जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी हमने देखा है कि इनके जो अदर सेगमेंट ऑफ बिजनेसेस जिसमें सोप्स वगैरह भी हैं वहाँ पे भी 13% की सेल्स में इजाफा आया है। हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर कंपनी रिसेंटली हायर इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से जो है इम्पैक्टेड थी। इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर गए हैं और बिज़नेस कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, तो अगर कोई इंटरेस्ट रेट में कट आ जाता है आगे जाके तो मोस्ट लाइकली हम देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल चार्जेस में कमी आएगी और कंपनी की जो सेल्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी। ओवरऑल ट्रीट को हाईलाइट करने का मकसद यही है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनका बिज़नेस काफ़ी एक्सपेंशनरी मोड पर है एंड मोस्ट लाइकली हम देख रहे होंगे कि इनका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। दैट्स वाई इसमें कैपिटल अपसाइड की अपॉर्चुनिटी है। ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।